हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बायोसेवर्ट के सेकंड उपयोग को जानने वाले हैं। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं। तो माना कि एक वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O है और लूप से परिधि से इसकी त्रिज्या R है। तो ये जो वृत्ताकार लूप है ये किसी कुंडली का बनाया जाता है, मतलब किसी चालक कुंडली जैसे तांबा वगैरह है, तांबा तो इसका बनाया जाता है और इस पर करंट फ्लो किया जाता है। तो करंट फ्लो करने पर आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है चुंबक, और ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। बायोसेवर्ट के नियम और ऋजुरेखीय चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए आप लोग मेरा वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इस क्वेश्चन को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो लास्ट में मैं एक्सप्लेन किया हूँ, छोटा सा ट्रिक है, उसको भी अच्छे से समझ लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए, माना कि एक वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R है, और इस लूप में जो है I धारा प्रवाहित हो रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। तब हमें इस धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, B की गणना हमें करनी है। फिर मान लो कि इस जो वृत्ताकार लूप है इसका एक अवयव है dl, तो इस पर धारा अवयव हो जाएगा idl। अब स्पर्श रेखा खींच दें, इस पर अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो इस प्रकार से ये बनेगा स्पर्श रेखा। तो चलिए बायोसेवर्ट का नियम अप्लाई करते हैं क्योंकि ये उसी का उपयोग है। तो बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, अल्पांश के कारण केंद्र पर लगने वाला जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin θ/r²। इक्वेशन फर्स्ट। ये तो बायोसेवर्ट का नियम हो गया। अब इस पर हमें मॉडिफाई करना है, किंतु थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री लेंगे। तो देखिए साइन थीटा के स्थान पर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। तब हमें मिल जाएगा dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL, इसका मान तो 1 हो गया, तो IDL/r²। ये हो गया किसी अल्पांश के कारण वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें संपूर्ण जो वृत्ताकार लूप है उसके वजह से केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके परिणाम की गणना करनी है। तो क्या करेंगे, अल्पांशों को, सब अल्पांशों की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है उसको जोड़ देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। अब केंद्र O पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dB। इंटीग्रेशन का मतलब ही जोड़ना होता है। तो ये हो जाएगा आपका, फिर वैल्यू रख दो समीकरण 2 से, μ0/4π IDL/r²। B इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है, I और R भी कांस्टेंट है, तो DL बस बच जाएगा। और DL जो है परिधि को शो कर रहा है, पूरा परिधि के क्षेत्रफल को शो कर रहा है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू वृत्त की परिधि 2πr, इसलिए जो B इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π इंटू IR² इंटू 2πr। देखिए ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पाई से पाई खत्म, एक R से एक R खत्म, तो μ0I बचा और नीचे में बचा 2R। तो ये अभिष्ट व्यंजक है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अब यदि लूप के स्थान पर फेरा हो, अगर फेरों की संख्या हो n हो,
तो क्या हो जाएगा, इसमें n का गुणा हो जाएगा। B इज इक्वल टू म्यू 0 NI अपॉन 2R, इक्वेशन 4। तो समीकरण 3 और 4 ही हमारे जो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए अभिष्ट व्यंजक है किसी धारावाही लूप पर। अब देखिए इसकी निर्भरता किस पर है, तो वो समीकरण 4 से ही स्पष्ट हो रहा है। कुंडली के फेरों की संख्या पर, n पर डिपेंड करता है ये। अगर इसका मान बढ़ेगा तो b का भी मान बढ़ेगा। क्लियर है। कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करता है। यदि कुंडली में धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। कुंडली की त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो धारा का मान कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए ये समानुपाती है, ये भी समानुपाती है, और ये जो है व्युत्क्रमानुपाती है। तो एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, घटेगा। अब माध्यम आपका किस प्रकार है, जैसे माध्यम की चुंबकशीलता पर डिपेंड करेगा, माध्यम कितना आपका चुंबकशील है। तो ये माध्यम है चुंबकशीलता पर डिपेंड करता है। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं याद करने का ट्रिक। तो याद करने का ट्रिक मतलब क्या है, हमें एग्जाम भी फाइट करना रहता है, परसेंट वगैरह भी लाना रहता है, तो समझने के साथ साथ हमें याद भी करना होता है। तो याद करने के लिए सबसे पहले आप लोग माइंड में लगाओ इसका डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करो, डायग्राम को अच्छे से समझो, उसके बाद उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद बायो-सेवर्ट का जो नियम है उसको अप्लाई करो यहाँ पे, है ना, किसी अल्पांश की वजह से। उसके बाद है आपका सभी पूरा जो धारावाही लूप है उसके वजह से, और लास्ट में आप लोग बता देना ये चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता। तो क्या है, सब चीज को माइंड में नहीं रखा जा सकता, तो इसको आप लोग याद रखना है, इसका डायग्राम, बायो-सेवर्ट की नियम लगाना है ये याद रखना, और चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता इसको माइंड में रखना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र केवल इसके एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। तो बायो-सेवर्ट की नियम लगाकर आप लोग एक्सप्रेशन लाओगे, और इसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेना, जो भी आएगा फेरों की संख्या लगाकर। इजी है ये। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।